ओके, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन हाई इनकम स्किल्स की बात करेंगे जो 2026 में सबसे ज्यादा डिमांड में होने वाली हैं। देखिए, जॉब मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है ना। ऐसे में कोर्सेरा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिसर्च पर आधारित ये विश्लेषण एकदम क्लियर पिक्चर पेश करेगा। हम उन टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक स्किल्स को डिकोड करेंगे जो आज के दौर में किसी भी करियर को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर टेक स्किल्स और स्ट्रैटेजी स्किल्स को समझेंगे। उसके बाद सीधे आएंगे एक सॉलिड रियल वर्ल्ड केस स्टडी पर, जहां इंडियन सैलरी डेटा देखेंगे, और आखिर में एक क्लियर निष्कर्ष। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्लियर डेफिनेशन से होते हुए सीधे हार्ड डेटा की तरफ चलते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। आज की जॉब मार्केट, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफी वोलाटाइल और अनिश्चित हो चुकी है। ऐसे में एक बुनियादी सवाल उठता है, आखिर एक हाई इनकम स्किल होती क्या है? असल में हाई इनकम स्किल्स ऐसे रेयर टूल्स और एक्सपर्टीज हैं जिन्हें एम्प्लॉयर्स सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए एकदम क्रूशियल होते हैं। देखिए, ये सिर्फ रोजमर्रा की आम स्किल्स नहीं है, बल्कि ये बहुत ही स्पेसिफिक ट्रांसफरेबल टूल्स हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? अगर एक बार इन पर पकड़ बन जाए तो लगातार बदलती इकोनॉमी में जॉब्स या पूरी की पूरी इंडस्ट्री स्विच करना काफी आसान हो जाता है। अब आते हैं अपने सबसे अहम हिस्से पर, टेक और डेटा स्किल्स। ये वो पहला ग्रुप है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड फोरकास्ट की गई है। और ध्यान दीजिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये जानकारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लिंक्डइन और कोर्सेरा की डिटेल्ड रिपोर्ट्स पर आधारित है। इन टेक्निकल स्किल्स के बिना आज का मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। एक मॉडर्न वर्कप्लेस की पाइपलाइन पर गौर करिए। ये सारे टेक्निकल स्किल्स एक दूसरे के साथ एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डेटा एनालिसिस से बिजनेस को जरूरी इनसाइट्स मिलती हैं। फिर उन्हीं इनसाइट्स पर आधारित होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जरिए सिस्टम्स बिल्ड होते हैं। उसके बाद यूएक्स डिजाइन उस सिस्टम के इंटरैक्शन को यूजर्स के लिए आसान और बेहतर बनाता है, और अंत में वेब डेवलपमेंट उस पूरे प्रोडक्ट को दुनिया भर में डिलीवर करता है। इस पाइपलाइन की पहली कड़ी है डेटा एनालिसिस। एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन या टैब्लो जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके रॉ डेटा को कलेक्ट करना, उसे इंटरप्रेट करना और ऐसी इंसाइट्स निकालना जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि एनालिटिकल थिंकिंग आने वाले वक्त का टॉप फोरकास्टेड स्किल है। सोचिए जरा, आजकल हर एक सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन किसी अंदाजे पर नहीं, बल्कि सॉलिड डेटा पर ही आधारित होता है। यहां 2 बड़े टेक्निकल पिलर्स का निष्पक्ष कंपैरिजन समझना जरूरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली बिल्ड और मॉनिटर करता है, जिसमें गिट, डॉकर, पाइथन या C++ लगते हैं। ये किसी सिस्टम की नींव या कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं दूसरी तरफ वेब डेवलपमेंट उन्हीं सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स को यूएक्स और एसईओ के साथ जोड़कर ऐसी वेबसाइट्स बनाता है तो डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचती हैं। यानी एक बेस बनाता है तो दूसरा कंज्यूमर फेसिंग प्लेटफॉर्म। एक बहुत ही दिलचस्प कोट है इस बारे में। UX roles are grounded in design and tend to offer room for creativity, and they require a high level of social perceptiveness. इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब यह है कि यूजर एक्सपीरियंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस या कोडिंग तक सीमित नहीं है। इसमें टेक्निकल डेटा की समझ के साथ साथ ह्यूमन एम्पैथी, इंसानी जज्बात और व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। इंसान एक डिजाइन के साथ कैसे बिहेव करेगा, ये समझना इस रोल की असली ताकत है। टेक्निकल एग्जीक्यूशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा पिलर आता है स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्किल्स। क्योंकि देखिए, सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी बना लेना ही काफी नहीं होता। एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजिक स्किल्स चाहिए जो टीम्स को जोड़े रख सकें, क्लाइंट्स को मैनेज कर सकें और लॉन्ग टर्म मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकें। अब इसमें सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जब हम इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम देने वाले इन डिमांड स्किल्स की लिस्ट देखते हैं तो जनरेटिव एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे हेवी टेक स्किल्स के बिल्कुल ठीक बीच में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, उसे ऑर्गेनाइज करने और टीम्स को लीड करने के लिए ह्यूमन सेंट्रिक कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमेशा टॉप पर रहेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट के बीच का अंतर समझना भी बेहद आसान है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फोकस पूरी तरह से इंटरनल होता है, अपनी ही कंपनी की अलग अलग टीम्स के बीच बजट, शेड्यूल्स और स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेट करना। दूसरी तरफ अकाउंट मैनेजमेंट का फोकस एक्सटर्नल होता है,
सेल्सफोर्स जैसे CRM टूल्स का यूज करके प्रोडक्ट्स को मार्केट में पोजीशन करना, डील्स क्लोज करना और कस्टमर्स के साथ लंबे रिश्ते बनाए रखना, दोनों में ही जबरदस्त इंटरपर्सनल कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है। और अगर कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो ये मार्केटिंग के लिए सबसे अहम हिस्सा है। इसमें एक ऐसी स्किल सेट की मांग होती है जिसमें स्टोरी टेलिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस का बेहतरीन तालमेल हो। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कहानी लिखने या डिजाइन बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें मार्केटिंग एनालिटिक्स और डेटा का यूज करना बेहद जरूरी है ताकि ये मेजर किया जा सके कि जो कंटेंट बन रहा है वो असल में ऑडियंस के साथ डीपली कनेक्ट कर भी रहा है या नहीं। चलिए अब आते हैं हमारी एक बेहद महत्वपूर्ण केस स्टडी पर। यहां हम इम्पार्शियल होकर ग्लासडोर के अगस्त 2025 के डेटा का विश्लेषण करेंगे। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जिन स्किल्स की हमने अभी चर्चा की है उनका रियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और ये डेटा बिल्कुल शानदार तरीके से दर्शाता है कि मार्केट इन स्किल्स को कैसे वैल्यू करता है। टेक रोल्स और उनकी एवरेज बेस पे पर गौर करें तो डेटा साइंटिस्ट की एवरेज बेस पे 12 लाख रुपए है, डेटा इंजीनियर की 10 लाख रुपए, डेवऑप्स इंजीनियर की 9 लाख और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 8 लाख रुपए। यह साफ दिखाता है कि कैसे स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एबिलिटीज, खासतौर पर डेटा साइंस जैसे रेयर स्किल्स, डायरेक्ट हायर बेस पे कमांड करते हैं। डिजाइन और वेब रोल्स का डेटा भी एक ऐसी ही कहानी बताता है। यूएक्स रिसर्चर की सैलरी यहां 12 लाख रुपए है और प्रोडक्ट डिजाइनर 10 लाख रुपए पर हैं। उसके बाद बैकएंड और फ्रंट एंड डेवलपर्स आते हैं। ये करंट मार्केट का एक सच्चा चित्र है। ये बताता है कि सिर्फ कोडिंग आना ही काफी नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर पर डीप रिसर्च करना और यूजर सेंट्रिक प्रोडक्ट डिजाइन करना आज लगातार प्रीमियम कॉम्पनसेशन कमांड कर रहा है। स्ट्रैटेजी और बिजनेस सैलरीज की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें सबसे आगे निकल गया है, पूरे 14,20,000 रुपए के साथ। फिर प्रोग्राम मैनेजर 13 लाख पर और ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर 12,20,000 पर हैं। ये इस बात को साबित करता है कि एक कंपनी के भीतर लीडरशिप, कम्युनिकेशन और टीम्स को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाले मैनेजमेंट रोल्स की अर्निंग पोटेंशियल असल में कितनी ज्यादा मैसिव होती है। सेल्स और मार्केटिंग रोल्स के इन फाइनल डेटा पॉइंट्स को अगर समराइज किया जाए तो कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर 10,40,000 रुपए पर हैं, अकाउंट मैनेजर 9 लाख रुपए और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी 9 लाख रुपए पर मौजूद हैं। ये इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि बिजनेस चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, रिलेशनशिप बिल्डिंग और एक कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग का कोई तोड़ नहीं है। ये आज भी बेहद ल्यूक्रेटिव बिजनेस एवेन्यूज बने हुए हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने डेटा देखा, रोल्स देखे और स्किल्स देखे। अब वक्त है इन सभी कोर टेकअवेज को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि 2027 की बदलती डिजिटल दुनिया के लिए खुद को फ्यूचर प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि जैसा द हाई इनकम डिजिटल मार्केटिंग रोडमैप बताता है, 2027 तक 5 एसेंशियल स्किल्स हर हाल में चाहिए होंगी। और ये सोर्स ओपनली कहता है कि सिर्फ ट्रेडिशनल एसईओ अब आगे चलने वाला नहीं है। मतलब जब हर एक इंडस्ट्री लगातार अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व कर रही है तो पुराने मेथड्स पीछे छूट जाएंगे। नए टूल्स और नए वेज ऑफ वर्किंग के साथ कॉन्स्टेंट अपस्किलिंग अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी तथ्य पर विचार करते हुए हम इस विश्लेषण को इस प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। क्या आज के प्रोफेशनल्स आने वाले कल के इन हाई इनकम स्किल्स के मुताबिक खुद को तेजी से ढाल पाएंगे या इस तेजी से बदलती डिजिटल इकोनॉमी में पीछे छूटने का जोखिम उठाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने आने वाले कई वर्षों का रोड मैप तय कर दिया है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।